भारत देश में ग्रीन एनर्जी का महत्व दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए अडानी ग्रुप जो है ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिक पर बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं एक टावर अडानी के टावर पे आया हूँ और यहाँ ये टावर जो बनाया गया है, इससे आप जहाँ तक नज़रें आपकी जाएँगी, वहाँ पर सोलर पैनल और विंड जो पवन चक्की बोलते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये लगाए गए हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे इससे जो है बिजली का निर्माण किया जाता है और बिजली पैदा की जाती है, जो कि अन्य शहरों में इसे दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी पत्रकार यहाँ पर हम लोगों के साथ आए हुए हैं, ख़ास तौर से मुंबई से हम लोग आए हुए हैं और इन लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आप जब यहाँ आए, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तेजस है। तेजस जी, आप अडानी ग्रुप में आए यहाँ पे और आपने देखा कि ग्रीन एनर्जी का महत्व कितना है। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा? ये गुजरात का और पाकिस्तान का बॉर्डर का इलाका है। ये पूरा रेगिस्तान जैसा है। यहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है, पूरा प्लेन एरिया है और इसका यूज अदानी कंपनी ने अच्छी तरह से किया है। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी जो सस्ता पड़ेगा और इसका नुकसान भी नहीं है पर्यावरण के लिए। ये अच्छा है और इससे जो ऊर्जा आएगी वो देश भर जा सकती है ग्रिड के माध्यम से। बिल्कुल, देश भर जा सकती है और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ जितने भी लोगों को देख रहे हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे ग्रीन एनर्जी जो इलेक्ट्रिक पावर का एक बड़ा हब है, अडानी ग्रुप में आए हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँ क्या एक्सपीरियंस मिला और देश के लिए कितना महत्व? ये जो एनर्जी जो फार्म बना है इसमें मैक्सिमम मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी वापरा है और ये जो बैरन लैंड थी उसमें जो उसका यूटिलाइजेशन किया है वो सबसे अच्छी ये अच्छा किया गया है ऐसा लगता है। इसमें ये देश हित में ये बहुत बड़ा कदम है ऐसा मुझे लगता है। आप सफ़र करके आए, करीब 120 किलोमीटर का सफ़र करके आए। आप आते समय देखे होंगे कि कहीं पेड़ भी नहीं दिख रहा था और अडानी ग्रुप की तरफ से जो यहाँ पर कार्य किया गया है, खास तौर से विंग बनाए गए हैं जो पवन चक्की जिसे बोलते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये खुद के वर्कशॉप्स में खुद के फैक्ट्रीज में बनाया हुआ है और वो जो यहाँ से नज़दीक में ही उनका प्लांट है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें देश का पैसा बचा है और उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कम हो गया और ये अच्छी कदम है। विंड एनर्जी से सोलर एनर्जी का उनका खुद का प्रोडक्शन है और वो जो उन्होंने जो नया टेक्नोलॉजी क्लीनिंग के लिए वापरा है और सन का मूवमेंट के हिसाब से उनका जो उसका मूवमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, सबसे बड़ी खासियत ये भी बताई जाती है कि इन सोलर पैनल पे साफ करने के लिए पानी यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि एक पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। तो पानी बचाने के लिए जो है वहाँ पर एक ऐसा ऑटोमेटिक ब्रश लगाए गए हैं जो कि सोलर पैनल को वह साफ करते रहते हैं। यानी शाम का जब वक्त होता है तो उस दौरान जो है सोलर पैनल जो आप देख रहे होंगे, जो व्हाइट आपको दिख रहा होगा दोनों साइड में, वह सोलर पैनल को ऑटोमेटिक वो मशीन है, वहाँ पर एक बटन लगाई गई है जो फिट कर दी जाती है और ये सोलर पैनल जितना लंबा है वहाँ तक जा करके उस पर जो डस्ट होता है उसे वह हटा देता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं उसके मामले में मैं यह बताना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और ये सोलर पैनल सूर्य की रोशनी के अनुसार अपनी दिशा जैसे बदल लेते हैं। जैसे सूर्यमुखी का फूल आपने देखा होगा, जब सूर्य जिधर प्रकाश जाता है उधर सूर्य अपनी दिशा बदल देता है, सूर्यमुखी का फूल बदल देता है। उसी आधार पर जो है ये पैनल बनाए गए हैं और इसमें एक खासियत और है कि सूर्य की रोशनी जो ऊपर पड़ती है पैनल के ऊपर, वहाँ से बिजली तो पैदा होती ही है और ज़मीन पे जो टकराता है, सूर्य की रोशनी टकराने के बाद उससे जो भाप निकलती है, तो नीचे भी पैनल बनाए गए हैं जिससे कि नीचे से भी बिजली पैदा हो। यानी कि दोनों साइड से ये पैनल ऐसे बनाए गए हैं कि दोनों साइड से बिजली जो है यहाँ से उत्पन्न होती है। और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा और सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ पर्यावरण के दृष्टिकोण से और इसके क्या कितना महत्व मानते हैं इसमें?
देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि ये अद्वितीय, अविस्मरणीय और अद्भुत अनुभव है। और पर्यावरण के हिसाब से जो आने वाले समय में जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से पर्यावरण प्रेमी लोग और आम जनता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हालांकि एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का ये माध्यम है, पर आने वाले समय में ऊर्जा की उत्पत्ति एक बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है, जिसके लिए अदानी ग्रुप ने पहले से प्लानिंग किया है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जैसा बताया गया अभी हमको कि 2030 तक 30 गीगावाट पावर जनरेशन होगा यहाँ से। तो ये मेरे ख्याल से देश की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करेगा। साथ ही साथ ये जो बंजर जमीन थी जिसपे इन्होंने प्लांट लगाया है, सोलर पैनल्स लगाए हैं, इससे रोजगार मिला लोगों को। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इन्होंने ये सब कदम उठाए हैं, जो आने वाले समय में हमने अभी देखा भी कि ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड को ये करता है, सेव मतलब ऑक्सीजन पैदा करता है। तो डेफिनेटली आने वाले समय के हिसाब से फ्यूचर में ध्यान रखते हुए लोगों का ये अदानी ग्रुप का अच्छा प्रयोग है। बिल्कुल, आपने सुना। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1,70,00,000 लोगों को वर्तमान समय में यहाँ से जो है बिजली सप्लाई की जाती है, मतलब इतने घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। सिस्टम की बात करें तो आप हर जगह इसी तरह से इनका एक सिस्टम लगा हुआ है, जो कंप्यूटर है और यहीं से संचालित किया जाता है, तो काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ग्रीन एनर्जी पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ावा देने की बात कहते हैं, और उसे ध्यान में रखते हुए ग्रीन एनर्जी के लिए यहाँ पर सारे प्लांट जो है लगाए गए हैं। न इसमें कोई मैं बताना चाहूँगा न डीजल न पेट्रोल, हवा से इनका विंड चलता है और सूर्य की रोशनी से जो है सोलर पैनल जो लगे हुए हैं उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रुप जो है इसी तरह से आगे कार्य करने की हर संभव प्रयास भी कर रहा है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए हरीश तिवारी।